हेलो बच्चे बट्टी, कैसे हैं? चलिए, आज हम करेंगे चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th। इसका हम स्टार्ट करें एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया हुआ है, हमें एक सीक्वेंस दी हुई है और उसकी हमें लास्ट टर्म बताई है। लास्ट टर्म इसमें है 78। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि कौन से नंबर की टर्म है, ये पहली है, दूसरी है, फोर्थ है, फिफ्थ है, तो वो हमें एन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम सीक्वेंस को, अपनी प्रोग्रेशन को स्टडी करेंगे। इसमें अगर आप देखें, फर्स्ट टर्म हमारा 3 है, सेकेंड टर्म हमारा 8 है, 13 है, 18 है, लास्ट टर्म 78 है। तो इसमें अगर फर्स्ट टर्म थर्ड है, 3 है, सेकेंड टर्म 8 है, तो कॉमन डिफरेंस हमारा क्या हुआ? 5 होगा। अब उसके बाद ए एन इज अनदर टर्म और द लास्ट टर्म, ये 78 है। तो हमारा फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है हमारा ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। सो विल पुट द वैल्यू इन द फॉर्मूला। अगर आप यहां पर वैल्यू रख के देखते हैं तो आप ये देखें, इसमें हमारा ये 78 है, फर्स्ट टर्म 3 है, प्लस एन माइनस वन इंटू फाइव। इसको हम करेंगे सिंप्लीफाई। हमने वैल्यू पुट कर दी, फर्स्ट टर्म की जगह हमने 3 रख दिया, कॉमन डिफरेंस हमारा 5 है, तो ये वैल्यू हम रख देंगे। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा ऑब्जेक्टिव एन फाइंड आउट करना है। वैल्यू को शिफ्ट करेंगे, 78 माइनस 3 इज एडेड, विल शिफ्ट ऑन द लेफ्ट साइड। तो ये हमारा आ रहा है 75 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू फाइव। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे, 75 को 5 से डिवाइड करेंगे, 15 आ गया, 15 इज इक्वल टू एन माइनस वन। तो एन की वैल्यू हमारी 16 आ गई। इसका मतलब जो 16th टर्म है ना, वो हमारी 17 है। ठीक है। Now moving to question number 6, फिफ्थ क्वेश्चन जो है इसी के ऊपर बेस्ड है, सो यू ऑल कैन ट्राई। क्वेश्चन नंबर 6 में अब हमें ये चेक करना है कि हमें एक सीरीज दी हुई है, तो हमें ये बताना है कि क्या इस सीरीज में -150 इसके एक टर्म हो सकती है। तो ये हमें बताना है कि ये हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। एक बात तो ये है कि नंबर जो है, अगर हमारी जो प्रोग्रेशन दिए हुए हैं इसमें नंबर डिक्रीज कर रहे हैं, 11 आ रहा है, फिर 8 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, हो सकता जीरो तो आएगा, माइनस भी आ सकता है, तो -150 हो भी सकती है और -150 नहीं हो सकती। तो इसको हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले हमने लिख लिया ए एन, फॉर्मूला लिखा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। अब ए एन क्या है हमारा? -150। लेकिन इससे पहले हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि फर्स्ट टर्म हमारी 11 है, और कॉमन डिफरेंस के लिए जो हमारी सेकेंड टर्म होती है, सेकेंड टर्म में से हमने फर्स्ट टर्म माइनस करी, तो सेकेंड टर्म आपकी क्या है? 8। सो दिस इज 8 माइनस 11, दैट इज -3। तो यहां पे ए एन की जगह आपने -150 रखेंगे। ठीक है। ए हमारे क्या है? ए इज 11। एन हमें नहीं पता, एन हम फाइंड आउट कर रहे हैं। एन की वैल्यू अगर हमारी आ जाती है, लेट से कोई पर्टिकुलर वैल्यू आती है, तो हम देन वी कैन से -150 इज अ वन ऑफ द टर्म। सो -150 इज इक्वल टू 11 माइनस 3n प्लस 3। अब इस सबको, दिस इज -150 इज इक्वल टू 14 माइनस 3n। इसको शिफ्ट करेंगे ऑन द लेफ्ट साइड, -150 माइनस 14 इज इक्वल टू -3n। -164 इज इक्वल टू -3। इसको कैंसिल करेंगे। नाउ हियर n इज इक्वल टू 164 अपॉन 3। तो अगर इसको आप सिंप्लीफाई करें, you are getting the value in terms of fraction, like 3 5s are 15, 3 4s are 12, this is 54 and 2 by 3। तो अगर आप हम अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में देखते हैं तो हमारी जो टर्म है वो कॉन्टिन्यूटी में होती है, दे आर नॉट इन फ्रैक्शन। सो इट मीन्स -150 इज नॉट एनी टर्म इन दिस गिवन ए। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन टेस्ट। और क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि आपकी ये जो टर्म है ये 0 है, या कोई रैंडम टर्म भी दी जा सकती है। उस तो हम उसमें कैसे उसकी वैलिडिटी चेक करेंगे? अगर एन की वैल्यू हमारा कंप्लीट नेचुरल नंबर आ रहा है, कंप्लीट होल नंबर आ रहा है, तब हम कहेंगे, नॉट होल नंबर, नेचुरल नंबर आ रहा है, क्योंकि टर्म जो है आपकी A1 होती है, फर्स्ट टर्म होती है, फिर सेकेंड टर्म होती है। तो यहाँ पर किसी टर्म का फ्रैक्शन में होना या नेगेटिव में होना इज नॉट द पॉसिबिलिटी। ओके, नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now moving to the next question. Next question says find the 31st term of an AP whose 11th term is 38 and the 16th term is 73. Now in this given question हमें इसमें ना तो कोई फिक्स टर्म दी हुई है, इसमें हमें क्या है? रैंडम वैल्यू दी हुई है। मीन्स ना हमें फर्स्ट टर्म दी है, ना हमें कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, तो इसमें हम एज्यूम कर सकते हैं। तो हम इसमें कहेंगे लेट
द फर्स्ट टर्म is A and common difference is D. Now according to the question, इसमें हमारे पास क्या है? It says 31st term of an AP whose 11th term is 30. तो 31st term तो हमें फाइंड आउट करनी है, तो ये तो हम तब फाइंड आउट करेंगे जब हमारे पास फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस है। तो इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? क्या हमें दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है 11th टर्म इज 38, तो इसको हम लिखेंगे A11 is 38. Likewise, further we'll write A16 is 73. अब हम वो फॉर्मूला रिकॉल करेंगे जो हमारे पास फॉर्मूला था, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब n की जगह 11 रखेंगे, a की जगह a रखेंगे, d की जगह d। तो दिस इज A11 इज इक्वल टू a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। नाउ A11 क्या है? A11 38 है, सो दिस इज 38 इज इक्वल टू a प्लस 10d। अब ये एक इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन यहां से आ जाएगी a प्लस 15d इज इक्वल टू 73। ठीक है, अब ये दोनों इक्वेशंस को, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन को थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, a प्लस 10d इज इक्वल टू 38। सेकेंड इक्वेशन है हमारी a प्लस 15d इज इक्वल टू 73। ना दोनों को हमने क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है, कैंसिल कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो जब आपके दो वेरिएबल्स हैं, एक वेरिएबल को हम एलिमिनेट कर देंगे। नाउ दिस इज माइनस 5d इज इक्वल टू, ये हमारा आ जाएगा माइनस 35। सो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, d इज इक्वल टू 35 अपॉन 5 दैट इज 7। तो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू हमारी 7 आ गई। अब कोई भी एक इक्वेशन उठाएंगे, वहां से हम फर्स्ट टर्म की वैल्यू रखेंगे। a प्लस 10d इज इक्वल टू 38, तो a प्लस d की जगह आपने 7 लिख देना है। ठीक है, so a plus 70 is equal to 38. We'll shift 70 on the right side. A is equal to 38 minus 70, that is minus 32. तो जो फर्स्ट टर्म है वो हमारी माइनस 32 होगी और कॉमन डिफरेंस हमारा 7 है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे खत्म नहीं होता। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया 31st टर्म निकालो, तो 31st टर्म विल बी a plus 32. Now what is a? A is minus 32. What is common difference? This is 7. So minus 32 plus 210. तो ये हमारा बन जाएगा प्लस 178. सो ये इसकी हमारी जो 31st टर्म है वो हमारी 178। ठीक है, और इसको आइडिया भी हम ऐसे लगा सकते हैं, 11th टर्म आपकी 38 आ रही है, 16th टर्म 73 आ रही है, तो ऑब्वियसली 38th टर्म जो है वो इससे हमारी क्या आएगी? इससे भी। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 8 and 9 they are similar to question number 7. Now we'll start with question number 10. The 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7. Find the common difference. सबसे पहले हम इक्वेशन बना लेते हैं। A17th this exceeds the 10th term by 7. ठीक है, तो हमारा जो an का फॉर्मूला है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें हमारी 17th टर्म है ना, तो यहाँ पे अपने 17th टर्म, अगर हम n की जगह 17th रखें तो इक्वेशन बनेगी a प्लस 16d। लाइकवाइज 10, n की जगह हमने 10 रखा, a प्लस 9d। ये वैल्यू हम यहाँ रखेंगे, a प्लस 16d इज इक्वल टू a प्लस 9d प्लस 7। ठीक है, वैल्यू पुट कर देंगे, a से कैंसिल हो गया, 16d माइनस 9d इज इक्वल टू 7। So if you simplify, 7d is equal to 7, d की वैल्यू 1 आ। So the question is very simple and easy to solve. So this is how we can easily solve question number 10. Okay, now moving to question number 11. It says which term of the AP will be 132 more than its 54th term. इसमें हमें एक टर्म दी हुई है, ये हमारी टर्म है। हमें ये बताना है कि इसमें कौन सी टर्म, an ले लेंगे, वो 54th टर्म से 132 ज्यादा होगी। तो सबसे पहले हमारी इस इक्वेशन में ये हमारा क्या है, एक सीरीज दी हुई AP है। इस पर्टिकुलर सीरीज में हम सबसे पहले ये फाइंड आउट करेंगे ये हमारी फर्स्ट टर्म क्या है। फर्स्ट टर्म तो दिख ही रही है, सबसे आगे पढ़िए। अब आएगा कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या है? कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अब जरूरी नहीं है ये है, आप कोई भी रैंडम टर्म ले सकते हो। लेट अस सपोज अगर मैं ये टर्म ले रही हूँ तो इसके पहले वाली टर्म ले लूँ, तो थर्ड टर्म हमने लिए, तो थर्ड टर्म से पीछे वाली जो टर्म है वो है ना। अब जैसे अगर आप 15 लेते हैं, 15 माइनस 3 12, तो ये हमारा कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट इज
ही सेज 54th टर्म, तो सबसे पहले इसकी 54th टर्म निकालो, तो 54th टर्म होगी a प्लस 53d। वैल्यू रख देंगे, a की जगह 3, कॉमन डिफरेंस की जगह हम 12 रख, सो दिस बिकम्स 3 प्लस 12 3 सा 36, 3 12 5 से 60, दिस इज 636। अगर हम ऐड करेंगे तो दिस बिकम्स 639। ठीक है, अब क्या गिवन है, कौन सी टर्म, हम इसमें मान लेते हैं लेट nth टर्म is 132 more than its 54। अगर ऐसा है ना, तो अगर हमारी nth टर्म 132 मोर है, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम ये लिख देंगे कि an is 132 प्लस a54। क्लियर, अब an की वैल्यू हमारी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी रहेगी। 54th टर्म हमने निकाल ली थी जो हमारी 639 आई थी। यहां पर जो, क्योंकि सीरीज तो वही है ना, तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस वही रहेगा, तो a की जगह हमने 3 रख दिया और कॉमन डिफरेंस की जगह हमने रखना है 12। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 639 प्लस 132, इसको ऐड करें। ठीक है, तो ये हमारा आ रहा है नॉट दिस, दिस इज 771। ठीक है, ओके। अब उसके बाद हमने क्या करना है, वैल्यू पुट कर देनी है, 1 को शिफ्ट करेंगे राइट, सॉरी 3 को शिफ्ट करेंगे राइट साइड में, 3 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। जब इसको माइनस करेंगे तो यार आ रहा है 768। अब 768, 12 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको शिफ्ट करेंगे राइट साइड में, ये डिवाइड करेगा, 12 6 72, 12 4 48, n माइनस 1 इज इक्वल टू 64। और यहां पर अगर हम देखें, दिस विल बी 64 प्लस 1 एंड 65, n की वैल्यू 65, इट मीन्स 65th टर्म है ना, a 65। सो इसका मतलब है 65th टर्म जो है वो हमारी 54th टर्म से 132 ज्यादा। ओके, सो विल फाइंड देयर 1000th टर्म। 1000 टर्म अगर हम निकालते हैं, a1 की जो 1000 टर्म है, इसकी 1000 टर्म हमारी रहेगी, ये रहेगा a प्लस 999d। सेम वे इसकी जो 1000 टर्म रहेगी, तो हमारी रहेगी a डैश प्लस 999d। अब इन दोनों का हमने लेना है डिफरेंस, कि हमें दिया हुआ है 1000 माइनस a डैश 1000, तो इसका हम कॉमन डिफरेंस लेंगे। सो दिस इज a प्लस 999d माइनस a डैश माइनस 999d, ये कैंसिल हो गया। तो इवेंचुअली इसमें भी हमारा आ रहा है डिफरेंस ऑफ देयर फर्स्ट टर्म। द डिफरेंस ऑफ देयर फर्स्ट टर्म वाज, व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन देयर फर्स्ट टर्म, इट वाज 100। तो इसलिए हम इसमें ये ले लेंगे कि इसमें जो हमारा डिफरेंस है वो 100 है। तो इस क्वेश्चन में या इस टाइप के क्वेश्चन में वो आपसे 100th टर्म पूछे या 1000th टर्म पूछे या फिर लेट्स से 500 टर्म पूछे, डिफरेंस इज गोइंग टू बी द सेम एज द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म। ओके, and that's it for today, and you will continue with the other questions in the next video. Stay tuned to my channel. Till then, keep practicing, keep learning. Thank you.